गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम। हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध। शुरू करते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे विद्यार्थियों के ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि कराना। दूसरा, विद्यार्थियों के जीवन को उसके वातावरण के अनुकूल ढालना एवं विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों की स्मरण व निर्णय शक्ति का विकास कराना। चौथा, बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास कराना। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। पहला है विद्यार्थी बौद्ध धर्म के संस्थापक की पहचान कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी विभिन्न धर्मों की सूची बना सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी बुद्ध द्वारा रचित धर्म का उदाहरण दे सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी बौद्ध धर्म की व्याख्या कर सकेंगे। पांचवा, विद्यार्थी बौद्ध धर्म का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे। छठा, विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सकेंगे। इसके बाद लिखेंगे समान सहायक शिक्षण सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, चौक बोर्ड, संकेतक आदि। इसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में समान जानकारी होगी। प्रस्तावना के अंतर्गत छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला है भारत में प्रचलित धर्मों के नाम बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। दूसरा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। तीसरा, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताइए। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन के अंतर्गत अच्छा बच्चों, आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे महात्मा बुद्ध का परिचय। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। एक बार सिद्धार्थ ने अपने पिता से नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब नगर का भ्रमण करते हुए उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी व एक शव को देखा। यह सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने रात के समय अपने घर का त्याग कर दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, जिससे उनका नाम बुद्ध पड़ गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लिखेंगे महात्मा बुद्ध की द्वारा दी गई शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध ने जीवन की शिक्षा का प्रचार किया। यह जीवन कष्टों और दुखों से ही भरा हुआ है। ऐसे हमारी इच्छाओं के कारण होता है। महात्मा बुद्ध ने इस इच्छा को लिप्सा तथा तृप्सा का नाम दिया। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे संघ। महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए उन्होंने संघ नामक संगठन की स्थापना की, जहां घर का त्याग कर देने वाले लोग एक साथ रह सके। विहार। बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन हो जाती थी। इसके बाद हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। सबसे पहले लिखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। दूसरा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? अभी हमने आपको बताया, कुशीनगर। इसके बाद हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। इसके अंतर्गत रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद बचपन का नाम, जन्म, निधन, जीवन साथी, माता आदि प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में सबसे पहले संघ क्या होता है। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहाँ विहार किया था। तीसरा, महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या क्या शिक्षा दी। इसके बाद गृह कार्य। पहला, महात्मा बुद्ध ने घर क्यों त्याग दिया। दूसरा, महात्मा बुद्ध क्या चाहते थे, विवरण करिए। महात्मा बुद्ध ने किस संघ का निर्माण किया और क्यों। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।